दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं सुमित्र नंदन पंत गवर्नमेंट म्यूज़ियम देखने वाला हूँ। अभी मैं सुमित्र नंदन पंत गवर्नमेंट म्यूज़ियम के सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, ये म्यूज़ियम कौसानी बस स्टैंड के नज़दीक है। सुमित्र नंदन पंत गवर्नमेंट म्यूज़ियम जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, उनका जन्मस्थल है। उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था। चलिए अब हम संग्रहालय के भीतर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। मुझे बताया गया यहाँ पे अब रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसलिए सब घर खुला नहीं है। मछली बहन की मौसी की लड़की उनके लड़की होगी, उनका ध्यान किधर हुआ था और उनका उनके ध्यान व्यक्तिगत व्यवहार किए गए इलाहाबाद। सम्मान और पुरस्कार, इसके अलावा दूसरे प्रसिद्ध लेखक के साथ उनका दुर्लभ तस्वीरें रखी हुई है और ढेर सारे किताबें भी यहाँ पे रखी हुई है। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ये म्यूज़ियम खुली रहती है। बच्चे आपको जानकारी ठीक। ब्रिटेन शासन काल में इनके पिताजी यहाँ सर्विस करते थे। अच्छा। कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 1900। तो पैदा होते हुए ही इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था। तब जाकर पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यही कौसानी वर्णा पुनर स्कूल से किया। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद से इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इस घर पर इन्होंने कक्षा 4 में 7 साल की आयु से काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। इनका बचपन का नाम है गुसाईदत्त पंत। जो क्या? गुसाईदत्त पंत। अच्छा। बचपन का नाम जो इनके पिताजी ने दिया था। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी ने 1931 से 1940 तक उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है कालाकंकर यूपी, वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश सिंह, दिनेश सिंह के बेटे। उनके साथ अपनी रचनाएं लिखी थी 40। एक रूपा प्रतिथिका का संपादन किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी केंद्र में प्रश्नदाता के रूप में कार्य किया था इलाहाबाद में। पंत जी ने 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया। पंत जी आजीवन अभिभावक रहे। अपनी शादी नहीं की थी इन्होंने। एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था में। वो लड़की भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली में रहती हैं। उनका नाम है श्रीमती सुमिता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। अच्छा। पंत जी को हिंदी साहित्य सर्जन के लिए अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ाचांद, 1961 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चिकित्सा पर मिला। मूल रूप से पंत जी के पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गाँव के रहने वाले थे। क्या करते थे? टी स्टेट के मैनेजर थे। अच्छा। अच्छा। मूल रूप से इनके पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गांव के रहने वाले थे। ये बंगला ब्रिटेन शासन काल में इनके पिताजी को अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने दिया था। हाँ, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे।
तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए थे। अभी म्यूजियम का रिनोवेशन का कार्य चला हुआ है। म्यूजियम का सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसका मालिक कौन है? ये सरकार। संस्कृति विभाग, उत्तराखंड सरकार संस्कृति विभाग। तो सरकारी है? हाँ, संस्कृति हाँ, कल्चरल कल्चर डिपार्टमेंट आपको। हाँ तो का पंत जी ने 28 दिसंबर 1977 को उनका देहांत हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में। 28 दिसंबर ये उनका देहांत होने के बाद पुस्तकालय बना। जो उनका सामान है, टेबल लैंप है, चेयर है, डीजे का, ये उनके वस्त्र हैं सर। थे वो अभिनंदन पत्र कानपुर से है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का है, डॉक्टर ऑफ लेटर्स, ये हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज। ये उनकी अलमारी है, वो उनका डाक टिकट है, उनका चश्मा है, ये उनके वस्त्र है, ये उनकी लिखी हुई पंक्तियां हैं, वो उनका परिचय पत्र है, टेबल लैंप, दीपदान। अब इधर से आएगा, ये है डायमंड जुबली हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद में स्थित 77-71 चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जी, स्मृतानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चन जी। हाँ, ये किताबें जो है उनके कलेक्शन है संतोष। ये भगवती चरण वर्मा पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चरण गुप्त, स्मृतानंदन पंत जी की राज्य आबंधनकार की पुस्तक है। देश के पहले महामहिम सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पंत जी उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह। अच्छा। जम्मू कश्मीर के। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी के मित्र इंदिरा गांधी मैडम की प्रियवती देवी, उमा शंकर दीक्षित, दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित उनके ससुर जी हैं। ये महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल भी रह चुके थे। ये कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंत जी की युवावस्था की फोटो है। ये अमिताभ बच्चन, उनकी माँ है तेजी बच्चन, पंत जी हरिवंश राय बच्चन अजिता। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका आज वो नाम अमिताभ बच्चन, तब से इनका नाम अमिताभ बच्चन रहा। ये मास्कों की फोटो है। ये काला कंकर के कुमार सुरेश सिंह जी के साथ में है। ये डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ है। भगवती चरण वर्मा, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन, ये रशियन लोगों के साथ की फोटो है। ये युवा से ऊपर की है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंत जी के वस्त्र वो रखे हैं ना, सामने कोट पहना हुआ है, ये डॉगी, उनका अपना कुत्ता है। ये है दत्तक पुत्री महिला के साथ पंत जी। अच्छा। ये वृद्धावस्था की है। हरिवंश राय बच्चन अजिता पंत जी भी वृद्धावस्था की है। जो दीपदान मंच पर रखा हो दीपदान ही है, भास्कर पंत, पत्नी पंत। ये बाग्यावस्था की है। ये शिमला माल रोड का निरीक्षण करते हुए पंत जी और अन्य अधिकारी लोगों के साथ पंत जी हैं शिमला माल रोड का निरीक्षण कर रहे हैं। बचपन में अपनी बुआ की गोदी में बैठे हैं शिष्यावस्था पे। कौन सा? ये वाला। अच्छा। ये नैनीहाल के मामा है मथुरा जोशी पंत जी। पंत जी के सबसे बड़े भाई थे हरदत्त पंत, दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत। ये देश आजाद होने के बाद 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव को अल्मोड़ा जिले से सांसद रहे देवीदत्त पंत जी। तीसरे भाई रघुवर दत्त पंत, चौथे भाई स्वयं पंत जी। ये पंत जी के पिताजी हैं सर गंगाधर पंत। ये हरिवंश राय बच्चन अजिता पंत जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है। ये मास्कों की फोटो है। सुनील गंगोपाध्याय वेस्टिंग राज्य कभी उनकी वाइफ पंत जी उनका बेटा। इसमें एंट्री कर दीजिए, फोटो को सीधे खींचना, फोटो को खींचना। सुनील गंगोपाध्याय। सुनील गंगोपाध्याय, ऐसी बंगाली नोवेलिस्ट। बहुत लोग के साथ उनका ये परिचय था। आप कहाँ से हैं सर? कलकत्ता। सुनील गंगोपाध्याय तो कलकत्ता का था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।